हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर स्टोरी वन आफ्टरनून। इसका टाइटल है हॉन्टेड पेंटिंग। तो बात हो रही है लगान से। ओके, हाय, कैसा चल रहा है आर्ट गैलरी का काम? ठीक चल रहा है, सारी तैयारी हो गई है। एक से बढ़कर एक पेंटिंग जो मैंने सैलून से कलेक्ट की हुई है वो सबके सामने एक्सिबिट करने का एक्सपीरियंस ही स्पेशल हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नाइस। तुम और अमर का सपना था कि तुम लोग अपनी आर्ट गैलरी खोलो। नाइस ब्रो, नाइस। हाँ मोना, ओ तो जो सामने वाला कैरेक्टर है उसका नाम मोना है। नाइस, मोना है सामने वाली कैरेक्टर वाली। अबे पर 2 मिनट क्यों लगा दिए तूने इसको रिप्लाई करने में? कितनी सारी अमेजिंग पेंटर्स हैं जिनका काम को अप्रिशिएशन नहीं मिलता। हम उन दुनिया का सामने लाना चाहते हैं हम उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं और अमन एक बात पर डिसएग्री कर रहे हैं। किस बात पर? अमन ने वो यंग लेडी पेंटिंग खरीद ली है। ओके, और उसे हमारी गैलरी की हाईलाइट बनाना चाहता है। सॉरी गाइस, खांस दिया। यंग लेडी पेंटिंग, ये तो उस कर्स्ट पेंटिंग का नाम है। कर्स्ट? लेकिन जिसके बारे में पूरी आर्ट कम्युनिटी में स्टोरी फेमस है कि ये जिसके पास भी होती है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ओ ब्रो, क्यों कर दी फिर? हाँ, मैं उसी पेंटिंग की बात कर रही हूँ। अमर को लगता है कि वो पेंटिंग रखने से हमारी गैलरी का फ्री एडवर्टाइजमेंट होगा। लगान यार, इस बात में पॉइंट तो है। कितने सारे लोग हैं जिन्हें आज तक वो पेंटिंग देखने ही नहीं मिली। मैंने भी तो नहीं देखी। लोग कहते हैं कि उस पेंटिंग में जो औरत है, क्या है वो औरत, उसका चेहरा हर कुछ सैलून में बदलता रहता है। ओ ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमर भाई। आप अमर तो नहीं हो सकते लेकिन मर जाओगे। तो नाम ही अमर क्यों रखा? उससे अच्छा अमन रख देते। अभी अमर भाई कभी अमर नहीं हो सकते। कई आर्टिस्ट ने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश करी लेकिन फेल हुए। ओह डैम। अरे यार, लोग अपने काम को फेमस करने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाते रहते हैं, लेकिन इस पेंटिंग को बनाने वाला का तो कोई पता नहीं। ना कोई और ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई नाम, ना कोई और ना कोई रिकॉर्ड। बस जो इसको खरीदता है और अपने पास रखता है उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। रोने की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरा कज़न है ना, वो छोटा, बहुत छोटा, 7 महीने का। इसकी लास्ट ओनर अवंतिका दास थी। अवंतिका दास वो सो फेमस और कलेक्टर थी नहीं ना, जिसका उसके हस्बैंड ने मर्डर कर दिया। ओ ब्रो, अवंतिका दास का जो हस्बैंड था उसने उसका मर्डर कर दिया। बहुत बुरा हुआ। ओ पर जो अभी जेल में है। अच्छा, हस्बैंड जेल में है। पर ब्रो, कहीं उसके बारे में तो फील्डिंग अबे पेंटिंग नहीं बनाई थी उसके बारे में, क्योंकि वो भी एक लेडी ही थी, यंग ही थी ना, कि पता नहीं किस। हाँ, उसकी रिलेटिव्स ने जब उसका आर्ट कलेक्शन का ऑक्शन किया तो अमर ने ये पेंटिंग ले ली। मुझे नहीं लगता कि हमें ये रखनी चाहिए। दैट
थिंग क्रीप्स मी आउट। मोना ने लिखा है, एक फोटो भेज इसकी मुझे। 1 मिनट रुक, लगन देने का। ओह, होल जैम। पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है, मेरे को तो बदसूरत लग रही है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। हाँ वो तो है, लेकिन एक काम कर, अभी अवंतिका दास का नाम गूगल कर और इनकी फोटो देख। ओके, इस पेंटिंग का फेस हल्का हल्का अवंतिका जैसा लग रहा है। तो ब्रो उसकी तो पेंटिंग, अबे उसकी तो पेंटिंग है वो, शायद उसके हस्बैंड ने बना दी होगी, शायद उसने ही बना रखी होगी उसकी पेंटिंग। जबकि ये तो बहुत पुरानी है। इट्स स्ट्रेंज रियली। हो सकता है कि हमने सिमिलैरिटी सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि हम देखना चाहते हैं। इट हैपन्स समटाइम्स। किसको कैसे प्रोनाउंस करे इस वाले इमोजी को? अरे आई डोंट नो मोना, बट मैं अमर से बात करूँगी, शायद वो मान जाए इसे यहाँ। फ्यू आवर्स लेटर अमन मान गया है, वो उस पेंटिंग को कवर कर रहा है। ये रामन वीडियो, 1 मिनट। ओ आई एम म्यूट। पर मेरे को इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद। अब ये पेंटिंग सिर्फ तब तक यहाँ रहेगी जब तक इसे रखने के लिए कोई और जगह नहीं मिल जाए। अब तो हैप्पी है ना, अब तो हैप्पी ना। नाउ फोकस ऑन योर वर्क, एवरीथिंग विल बी ग्रेट। ओके, नहीं हो सकती या आफ्टर सम डे लेटर। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? प्लीज़ मोना, मना मत करना। बिल्कुल रख सकती हो, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? वो पेंटिंग क्या हुआ? वो मुझे पागल कर देगी। वो पेंटिंग जिंदा है क्या? मेरे बार बार मना करने पर भी अमर ने उसको अनपैक कर दिया। अब वो मुझे रोज़ आवाज़ देती है, अपनी तरफ बुलाती है। उसकी चीखने में ये घर तक सुनाई देता ना चैन से सो पा रही हूँ, ना जग पा रही हूँ। लगता है उन सब स्टोरीज का तुम्हारे ऊपर असर हो गया है ना। तू ये पागल है मोना। मोना तेरी मोनालिसा की पेंटिंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ रे मैं, इसलिए तुम इतना घबरा गई हो ना। वो ऐसे तो इतना घबराएगी ब्रो, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ओ ये वीडियो है। वो 3D में है क्या? ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल कर रही है, उसका चेहरा बदल रहा है गाइस, उसका चेहरा बदल रहा है, स्माइल कर रही है। ये क्या हो रहा है? मुझे पता था कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने इस पेंटिंग पर नज़र रखने के लिए सिर्फ इस पेंटिंग पर ये कैमरा फोकस किया था, उसी में ये रिकॉर्ड हुआ है। प्लीज़ मुझे अपने यहाँ रुकने दो, प्लीज़ मेरा यकीन करो।
ओके ओके, तुम मेरे यहाँ आ जाओ। नाइस नाइस, we'll have to figure this out. अमर मैसेजेस मोना। ओके, अमर से बात हो रही है और मोना भी है। मोना नहीं है, सॉरी, लगान नहीं। लगान तुम्हारे यहाँ है क्या? हाँ यही है। हाँ यही है, सो रही है अंदर रूम में। वो बिना बताए चली गई थी तो मैंने टेंशन में आ गया था। तुम्हें किस बात की टेंशन? ओके, अगर तुम उसकी इतनी फिक्र करते हो तो तुम उसकी बात नहीं सुनते। क्या मतलब? उस यंग लेडी पेंटिंग वाली बात। जब लगान उसे उस गैलरी में नहीं लगाना चाहती थी तो तुम उसे फोर्स कर रहे थे। अच्छा, तो मोना और अमर की बात हो रही है। ओके। ओह, और अब जब वो हॉन्टेड पेंटिंग उसे परेशान कर रही है तो तुम उसका भरोसा नहीं करना चाहते। उस पेंटिंग में सच में कुछ गड़बड़ है। मैं तो उसकी बात मान ली थी और उस पेंटिंग को ढक कर रख दिया था। कहीं और मूव करने वाला था लेकिन लगान ने मुझे मना कर दिया। क्या? मुझे तो उसने कहा था कि तुम अपनी बात पर अड़े हुए हो। नहीं, जिस दिन मैं वो पेंटिंग को पैक कर आया था उसी दूसरे दिन लगन ने वो वापस खोल दी और तो वो घंटों उस पेंटिंग के सामने बैठकर उसे घूरती रहती। रात को पैदल ही घर से आर्ट गैलरी चली गई। क्या लिखा है? चाचे जिस हालत में हो। और जब उससे पूछा तुम उसे कुछ याद नहीं है। उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो गया, लेकिन वो किस तरह हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं है। क्या कह रहे हो? सच में? अब जब मैंने ज़बरदस्ती उस पेंटिंग को हटाने की कोशिश की तो लगन वायलेंट हो गई। उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता था लेकिन वो वहाँ से भाग आई और फिर शायद तुम्हारे यहाँ चली गई। कैसी हालत है अब उसकी? अबे क्या यार, बीच में मूड खराब कर देती है। नहीं चाहिए 10,000, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सारा मूड खराब कर दिया। अबे अभी वो रूम में नहीं है। ओ ब्रो, वही गैलरी गई होगी शायद। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अब पहुँचने से क्या होगा? तुम देखो, अगर वो आसपास हो, ज़्यादा दूर नहीं गई हो तो उसे रोक लेना है। ओके, बट बी केयरफुल। नाइस। जब वो मुझे रूम के अंदर नहीं मिली तो मैंने चेक करने किचन में गई। कहीं वहाँ तो नहीं। मेरी किचन की नाइफ सेट से सबसे बड़ा बच्चा नाइफ मिसिंग है। हो सकता है लगन वो अपने साथ ले गई हो। ओ ब्रो, गॉड डैम इट। आई मीन बच्चर वाली जो नाइफ होती है। बच्चर आपको पता है ना, जो मुर्गियों को काटते हैं फिर चिकन वो सब बनाते हैं। चिकन मटन वो सब मैं तो नहीं खाता, लेकिन वो उससे बहुत शार्प होती है। उससे इंसान को भी मार सकते हैं इजीली। अच्छा, ऑब्वियसली किचन नाइफ भी तो। हाँ, ओके, मैं भी ओके लिखा।
मोना ने अमन और लगान दोनों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। दूसरे दोनों की चाकुन से गांव के बाहर से डेड बॉडीज मिली, उनकी आर्ट गैलरी में मिली। ओ ब्रो, गॉड डैम इट यार। यह पूरी घटना बहुत अजीब थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अब उस पेंटिंग की औरत शक्ल लगान से मिल रही है। अच्छा, अभी लगान से मिल रही है। ओके, सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। ये बोले बिना एक यूट्यूबर की ज़िंदगी कैसे चलेगी। हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब करो, Q&A भी करना है ना, वरना फिर 1000 में करूँगा वो Q&A। चलो एनीवेज, लेट्स एंड दिस वीडियो।